हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड, दूसरी है एनआईओएस से रिलेटेड। मुझे नहीं पता था ये मुद्दा इतना ज़्यादा सीरियस होता चला जा रहा है फ्रेंड्स, कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। इसलिए कोई भी भ्रामक न्यूज़ देने से बचें। कोई बच्चा इसको सीरियस भी ले सकता है, ठीक है। तो मेरी तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे यही आशा है कि वो किसी भी तरह की कोई भ्रामक खबर ना फैलाएं। जो ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस आएगा उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है। केवीएस उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसलिए ना तो आप किसी को कहिए, ना किसी की सुनिए इस बारे में। और कोई कहता भी है तो उससे बोलिए कि कोई ऑफिशियल नोटिस हो तो ही ये न्यूज़ शेयर कीजिए। खाली व्यूज़ के चक्कर में किसी का नुकसान ज़्यादा ना हो जाए, कहीं उसकी भरपाई ना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी जो क्लास 1 और 2 की न्यू पैटर्न बेस्ड जो बुक, हम ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो 3 बुक आई हैं, कौन कौन सी आई हैं। पहली और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लिए 2 बुक आई हैं, यहाँ पर 3 बुक आई हैं। तो पहली क्लास में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए 3 बुक हैं। यहाँ पर हिंदी के लिए सारंगी है, मैथ इंग्लिश के लिए मृदंग है, और जो मैथमेटिक्स के लिए उसके लिए जॉयफुल या आनंदमय है। तो इन तीनों बुकों में हम पहली हिंदी की बुक जो सारंगी थी उसकी समरी अपलोड कर चुके थे। अब जो समरी सेकेंड बुक की है मैथमेटिक्स थी, उसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, सेकेंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर ना अभी उत्सुकता नहीं आ रही। वो अंदर से जो एक जोश होता है ना, वो अंदर से बच्चों के खत्म हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे कहीं ना कहीं टेंशन में, डर में है, सर हमारा नंबर आ भी पाएगा या नहीं, हम शॉर्ट लिस्टेड हो भी पाएंगे नहीं। हालांकि मैं काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फ्रेंड्स बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं, कोई भी बच्चा हो, डर तो अंदर सबके रहता है। फियर, एंगर एंड लव, ये 3 जो इमोशंस हैं, कौन कौन सी इमोशन है? फियर, एंगर एंड लव, इसको कहते हैं फॉल। तो ये एंगर, 3 इमोशन जो हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात पाए जाते हैं। तो इनसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि ये हमारे अंदर से गायब हो जाएंगे। तो फियर तो पहला इमोशन जो कहलाया जाता है, वो हमारे अंदर, सबके अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस जितने भी चलते हैं, डर के बिजनेस ही हैं। कोचिंग वाले कट ऑफ बता देंगे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी। कम कट ऑफ आप इसलिए देखना तो पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर इन्होंने तो मेरे मतलब की बात कह दी, काश मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन क्या ऐसा कहने से कुछ पॉसिबल है? आप ही सोचिए। वो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि फ्रेंड, डर तो आपके अंदर, तो डर के कारण आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो अंदर से चेतना है वो एक्टिव नहीं हो पा रही है, उस पर जो अंधकार है वो छाया हुआ है, ठीक है। तो हम फिलहाल इंतजार करते हैं रिजल्ट का, और उसके बाद हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी जीके वगैरह की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा, फिलहाल किसी और कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके बारे में 1-2 4 घंटे पढ़ते रहिए, ठीक है। और हम जो है शाम को 9 से 11 अपना केवीएस का इंटरव्यू गाइडेंस वो हमारा चल ही रहा है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं शाम को, ठीक है, 9 से 11। तो हम एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी सारी तैयारी कर लेंगे उससे पहले, है ना। बाकी बाद में एनसीईआरटी 5 दिनों में आराम से कर लेंगे सारी एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी तो हमने पहले पढ़ी थी जब हमने एग्जाम दिया था, बस फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की नई आई है। तो ये हम अब कर लेंगे, 2-3 दिन में आराम से हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। बस एक बार हमारा शॉर्ट लिस्टेड हो जाए हम। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि फ्रेंड्स, मैं आपको भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि एक बच्चे का वो आज मैसेज आया कि बोला है कि मैंने कल है ना, इस पर मैंने तो ऐसी वीडियो बनाई थी। वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो खबर तो ओरिजिनल थी नहीं, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस मैटर, कोई इतना सीरियस भी ले लेगा इसको। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें, उससे पहले भी 2-4 वीडियो किसी लोगों ने बना दी, फर्जी वीडियो बना दी, उनको कोई ऑफिशियल नोटिस तो पता नहीं था। तो अब एक बच्चे का सर मैसेज आया कि सर अगर आप वीडियो ना बनाते तो मैं, पता नहीं वो बहुत गलत बात बोल रहा था, मतलब वो बहुत टेंशन में था बच्चा, मतलब मुझे नहीं बोल रहा था, अपने आप से बहुत परेशान था। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो भाई ऐसा हम कोई भी ऐसी न्यूज़ शेयर ना करें या ना फैलाएं जो हमारे ग्रुप पे बच्चों ने फैला दी थी कि एनआईयूज़ वाले बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वो बच्चा बहुत सीरियस हो गया था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो सब उसको देख लेंगे, है ना। ये लोग व्यूज़ के चक्कर में, कुछ कोचिंग वाले हैं, 2-4 बड़ी बड़ी कोचिंग वाले टीचर्स हैं, काफ़ी लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो वो व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से बचें, कृपया ऐसी भ्रामक खबर ना फैलाएं, क्योंकि कोई आदमी अपने आप को हार्म भी कर सकता है। चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये कल हमने वीडियो अपलोड की थी। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। पहला, बीएड वालों को केवीएस पीआरटी में योग्य घोषित करने का अध्यादेश बन गया है क्या? तो अभी ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बना, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। एनआईयूज़ वाले बच्चे बाहर होंगे क्या? तो उन्होंने पहले व्यूज़ के चक्कर में बता दिया कि अब तो कट ऑफ और कम जाएगी, तो बच्चों ने और ज़्यादा वीडियो देखा कि यार कट ऑफ और नीचे चली जाएगी। और वो बता रहे हैं लोग कि 12 लाख बच्चे हैं एनआईयूएस वाले, और 6 लाख बच्चों ने तो सारा ही फॉर्म भरा था। 5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर में बैठे होंगे, 4.5 लाख के आसपास। तो ये 12 लाख बच्चे एनआईयूएस के कैसे बता रहे हैं यार? कुछ भी बना रहे हैं, मतलब उनको तो बोलने से मतलब है। उसके बाद क्या है, बीएड और केवीएस पीआरटी का जो महाआंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का इस पे, क्योंकि हमारी तरफ से भी बड़े बड़े वकील खड़े हैं। कपिल सिब्बल जी, जिन्होंने हमारी शुरू में सुनवाई करवाई थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में उसको हटवा दिया। तो अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे भी दिया, अब तो हमारे पक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष है, ठीक है। सुनवाई है सोमवार के दिन, देखा जाएगा उसका भी।
आज पूरे दिन बच्चों बहुत टेंशन से परेशान रहे। तो फ्रेंड्स वो ये मैंने एनआईओएस की जो न्यूज़ बनाई थी उसके देखिए बच्चे ने बताया कि सर अगर ये देखिए इसका न्यूज़ पढ़िए, थैंक यू सर जी आपने एनआईओएस का न्यूज़ देकर मेरी जान बचा ली। ये देखो बच्चा कितना टेंशन में था, बच्चा मतलब कितने परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स अगर कोई हम लोग कुछ न्यूज़ बनाते हैं या कोई और भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वो ये मत सोचिए कि किसी को उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा उसको सीरियस भी ले सकता है। तो पहले तो ऐसे बच्चों से हमारी विनती है हाथ जोड़कर कि कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाइए, क्योंकि लोग तो आपको कुछ भी कहेंगे। लोगों को आपको इमोशन से खेलने की आदत पड़ गई है आपके, है ना। आप उनको परमिशन दे देते हैं और वो आपके इमोशन से खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको इस तरह से डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब सरकारी नौकरी करने के लिए कोई बच्चा आता है तो फ्रेंड्स उसको ना हर तरफ से रेडी रहना चाहिए, क्योंकि उसको ना हर एक तो उसको मेहनत भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। ऊपर से क्या है, ऊपर से सबसे पहले जो है तो मेहनत होगी उसकी, उस पर से क्या है लेट जो कोर्ट केसेस वगैरह बहुत चलते रहते हैं कि एलिजिबल भी हो पाएंगे नहीं, पहले हम फॉर्म भर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो लोग बाहर होते हैं उनके लिए भी, और जो लोग वेट करते हैं ना एक एक नौकरी के लिए 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे सिस्टम की गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बहुत बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं तो हमको ये मान के चलना पड़ता है कि भाई 4 साल से पहले तो हमारी कोई बात बनेगी नहीं किसी भी नौकरी में, क्योंकि भाई यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। तो मैंने इसको जवाब भी दिया था कि नहीं ऐसे हिम्मत नहीं हारते जो लोग, ये लोग जो हैं वो लोग जो उनसे इधर उधर की बातें करते हैं कि बाहर हो जाएंगे अंदर हो जाएंगे। भाई जब तक ऑफिशियल नोटिस आएगा सबको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कहने से क्या हो रहा है, देखो मैं तो चलो डीएलएड कर रखा है, ठीक है। तो लेकिन भाई हमारे चाहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। मैं डीएलएड वाले बच्चों को बुरा नहीं कह रहा, मैं तो उन टीचर्स के बारे में बोल रहा हूँ जो बिना बिना बात के बात उठाते हैं। भाई 2 से 3 साल पुरानी न्यूज़ है, 2019 की है शायद, है ना, ये 21 की है, तभी की न्यूज़ है, वही बार बार कटिंग शेयर कर दें। भाई ऐसा मत करो, किसी को हर्ट होता है। और हाँ, जो बीएड और बीटीसी का केस हुआ था उसमें पता क्या हुआ, बीटीसी वाले बच्चे, कुछ बच्चे थे एक दो, भाई वो बहुत शैतान बच्चे हैं। तो वो बच्चों को ना वो डांस कर करके वीडियो भेज रहे हैं डांस वाली। तो फ्रेंड्स वो बच्चे मेरे से बोल रहे थे हमारे साथ बीएड वाले भी हैं, देखो हमारे दोस्त, और बीटीसी वाले भी हैं ना। तो हम बीटीसी वाले, हम तो चाहेंगे हम बीटीसी वाले अंदर हैं, लेकिन जो है वो जो सरकार ने सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा डिसीजन हमारी तरफ दिया है, हमारे बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ योग्यता के आधार पर दिया है, कुछ बेस मान कर दिया है ना, हवाई तो बात हो नहीं गई थी। तो लेकिन हम तो जो हमारी मानवता के नाते हम जो है कि लोगों के साथ हारमोनी दिखा सकते हैं ना, लोगों के साथ प्यार से पेश आ सकते हैं, हम उनके साथ सिंपैथी रख सकते हैं ना। अगर हम ऐसा करेंगे कि उनको भड़काएंगे तो और ज़्यादा आंदोलन होंगे, और ज़्यादा आंदोलन उग्र हो जाएगा। तो हमको जो है भड़काना नहीं है, प्यार से समझाना है, क्योंकि हिंसा से कोई बात नहीं बनती, किसी को चिढ़ाने से कोई बात नहीं बनती, प्रेम और सौहार्द से ही सारी बातें आगे बढ़ती हैं, है ना। तो हम क्या है एक दूसरे को कभी भी परेशान नहीं करेंगे, किसी को जो भी डिसीजन आएगा वो हमारे हाथ में थोड़ी है, किसी के भी हाथ में नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, केंद्रीय विद्यालय संगठन खुद निर्णय लेगा। तो इसमें कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बेकार हम अपनी स्टडी को छोड़ के इधर उधर की बातों में ना लगें। और चलिए ये मोटिवेशन कोट है जो हमने आपके लिए, जो सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तैयार की, वो हमने पढ़ा है, सुना था, तो अब आपके साथ शेयर कर देते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार किया मझधार किया, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार किया, जब छोड़ सुख की कामना, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार किया, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार किया। फ्रेंड्स हमको जो है इन छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होता है, हमको हिम्मत रखनी पड़ेगी। कोई कुछ भी बना रहा है तो हमको उससे प्रभावित नहीं होना है कि सर उसने ये वीडियो बना दी तो मैं परेशान हो गया, उसने वो वीडियो बनाई तो मैं परेशान हो गई। तो इस तरह से नहीं करना है। जब हम इस कठिन संघर्ष के पथ पर चल ही रहे हैं तो जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातों पर ज़्यादा परेशान मत हुआ करो सुन के, ठीक है। देखो आपने लोगों को परमिशन दे रखी है आपके अंदर मन को अशांत करने की, तो जब भी तो वो शांत अशांत आपके मन में कंकर मारते हैं। देखिए एक तालाब शांत पड़ा हुआ है, ठीक है, आप शांत पड़ा हुआ है एक तालाब, उसमें कोई भी कंकर मार देगा तो सारी तरंगे लहरें उठती, पूरे तालाब में हलचल मच जाती है, ठीक है। तो आप उस तालाब की तरह मत बनिए, आप सागर की तरह बनिए, गहराई पे बढ़ाइए अपनी गहराई, ठीक है। वो आपने कविता सुनी होगी, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, सर पर हो कितना भी भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। फ्रेंड इतना गंभीर हमको होना पड़ेगा, इतना विवेक से हमको कार्य लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फैमिली में भी और मेंबर्स हैं, सब हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हर किसी की हमसे कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं ना। तो उन उम्मीदों को छोड़कर हमको ऐसी बातें नहीं करनी जैसी इन भाई ने लिखी है, मैंने इनका नाम हाइड कर दिया, पता नहीं कौन है।
तो इसलिए इस तरह की बातें किसी को नहीं करनी। जो भी निर्णय होगा उसका साहस से हिम्मत से का सामना करेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक रास्ता बंद होता है 10 रास्ते खुलते हैं, है ना। तो इसलिए इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बना रहे थे कि आगे कोई भी आदमी इस तरह की बात ना करेगा जिस तरह से भाई ने की है, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होते छोटी छोटी बातों पर, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत संघर्ष आते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद ही कम से कम 7-8 नौकरियों में 1-1 2-2 नंबर से रह बैठा हूँ मैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, जरा से उससे काम हो जाता, जरा से उससे मैं रह गया। तो लेकिन फिर मैंने हिम्मत थोड़ी छोड़ी है, मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ और मैं KVS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो KVS में हो जाएगा मेरा, ऐसी उम्मीद है मेरी। तो बाकी और मैंने उसके साथ भी 3-4 एग्जाम दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी हिम्मत नहीं हारते यार, एक रास्ता बंद होता है तो 1,000 रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो रखते हैं आज की। ये इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ना, इसलिए अब मैं ये बताना चाहता था कि NCERT की हम जो सीरीज है उसको KVS रिजल्ट के बाद शुरू कर देंगे। उससे पहले हम बाकी जो इम्पोर्टेंट डेमो के और टॉपिक हैं पूरा डेमो कंप्लीट करेंगे, है ना। आज से शाम को डेमो की फुल फ्लैश प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।